देखो फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ना है क्लास 6 का। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? सबसे पहले सपोज ये हमारे पास एक ऐसा फिगर है, ठीक है। इसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो इक्वल पार्ट का मतलब हुआ इसे बीच से हम ऐसे डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये 1/2 और ये 1/2। इस 1/2 का मतलब क्या है? फ्रैक्शन जब भी हम लिखते हैं इस तरह से 1/2 या 3/5 या 4/7, कोई भी ऐसे जब फ्रैक्शन लिखते हैं तो इस फ्रैक्शन में दो पार्ट होता है, ठीक है। एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ये दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ये किसी भी चीज का होल पार्ट होता है, होल पार्ट। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है न्यूमरेटर, वो उस पूरे का एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे यहाँ पे इस फिगर को हम दो पार्ट में डिवाइड किए ना, तो टोटल कितना पार्ट हो गया? तो ये फिगर कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2। तो जितना जो होल पार्ट रहेगा वो नीचे रहता है। होल पार्ट का मतलब पूरा जो कंप्लीट इसके अंदर जो पार्ट है वो हमेशा नीचे रहेगा। 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 ये किसी भी फिगर का जो है कंप्लीट पार्ट है, यानी इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए। टोटल यहाँ पे कितना पार्ट है? 2। तो इसलिए ये 2 रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में। होल पार्ट हमेशा नीचे रहता है। और हम इसको अगर दिखाना चाहते हैं तो पूरा में से ये एक पार्ट है ना, एक ही पार्ट है ना, इसलिए इसको 1 लिखेंगे। यानी कि ये जो हमारा है 1/2। ऐसे ही ये जो है हमारा 1/2। 1/2 क्यों है? क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड किए हैं और ये एक ही पार्ट तो है, इस पूरे फिगर का ये एक पार्ट है, इसलिए 1/2 1/2। 3/5 का मतलब क्या हुआ? 3/5 का मतलब हुआ कि किसी चीज का जो कंप्लीट पार्ट है वो 5 है, ये कंप्लीट है यानी कि होल पार्ट है। यानी किसी फिगर में अगर 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं, उसमें से 3 पार्ट को हम बता रहे हैं 3/5। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझो कि यही हमारा फिगर है और इसे हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए और इसमें से हम 3 पार्ट को कलर कर दिए। कितने पार्ट को कलर किए हैं? 3। तो इस कलर वाला पार्ट का अगर हमें फ्रैक्शन बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो अभी समझाए हैं कि जिस भी पार्ट का हमें फ्रैक्शन बताना है वो फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा ऊपर लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो टोटल कितना पार्ट इसमें कलर है? 3 को ऊपर लिखेंगे और बाय फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? टोटल यहाँ पे कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। 5 टोटल यहाँ पे कितना पार्ट है? 5। तो जो टोटल पार्ट होता है होल पार्ट हमेशा नीचे लिखा जाता है 3/5। यानी कि इस फिगर में हमसे पूछे कि कितने पार्ट को शेड किया गया है, उसका फ्रैक्शन बताइए। जो भी पार्ट शेडेड है उसका हमें फ्रैक्शन लिखना है, तो आंसर हो जाएगा 3/5। क्योंकि 3 पार्ट शेडेड है इसलिए हम 3 लिखे और डिनोमिनेटर में जो टोटल पार्ट है वो लिखा जाता है। तो याद रखना है डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखना है? होल पार्ट। यानी कि किसी भी चीज का जो कंप्लीट पार्ट होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है। वो कहाँ लिखना है? डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर में जितने पार्ट को हम दिखाना चाह रहे हैं कलर करके, समझ गए? सपोज ये सर्कल को हम इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है, और इस पार्ट को कलर कर दिए। तो अब बताओ इस जो कलर पार्ट है जो सेट किया गया है, इसका हमें फ्रैक्शन बताना है तो क्या बताएंगे? 1/4। देखो कलर किया हुआ कितना पार्ट है? एक ही पार्ट को कलर किए है ना। इस पूरे फिगर में हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, उसमें से एक ही पार्ट को कलर किए हुए हैं, तो 1 लिखेंगे
और बाय। नीचे में हमेशा होल पार्ट लिखा जाता है, टोटल कंप्लीट। इसमें टोटल कितना पार्ट है? तो ये जो है 1/4 पार्ट। समझ गए? और एक एग्जांपल से समझो। सपोज हमारे पास ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और इसमें से इस तीनों को कलर कर दिए। तो वो लोग शेडेड रीजन का अगर हमें फ्रैक्शन बताना है क्या बताएंगे? याद रखना है कि जिस पार्ट का हमें फ्रैक्शन लिखना है, शेडेड रीजन का मतलब जो कलर किया हुआ है। तो कलर कितना पार्ट में किया हुआ है? 3। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमेशा ऊपर लिखना है और नीचे में डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल पार्ट लिखना है। टोटल कितना पार्ट में डिवाइडेड है? 4। तो नीचे लिखेंगे 4, यानी इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है। जब हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 2 पार्ट होता है। एक तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो जो न्यूमरेटर होता है वो पूरे का एक पार्ट होता है, यानी 5 में से 3 पार्ट को हम कलर किए, या किसी भी चीज में से 5 में से 3 चीज को अगर बता रहे हैं तो वो 3/5 लिखाएगा, 4/7। समझ गए इतना? देखो यहां तक आप अगर समझ गए तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओगे? अब ये बताओ, इसमें जो शेडेड पार्ट है उसका हमें फ्रैक्शन बताना है। क्या होगा? 3/12। देखो कैसे, जिस भी पार्ट का हमें फ्रैक्शन लिखना है तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? सबसे पहले जितना पार्ट सेट किया हुआ है। कितना पार्ट सेट किया हुआ है? 3। और टोटल कितना पार्ट है इसके अंदर? टोटल ये कितना बॉक्स है? 12। तो ये हो जाएगा 3/12। समझ गए? शेडेड पार्ट का कैसे फ्रैक्शन लिखा जाता है ये समझ गए? बताओ। चलो तुम बताओ, इसका फ्रैक्शन क्या लिखेंगे शेडेड पार्ट का? 2/3। समझ गए सब? ये 2/3 कैसे होगा? 2 पार्ट यहाँ पे सेट किया गया, टोटल कितना पार्ट है? 3। 2/3। तो ये फ्रैक्शन का मतलब समझ गए क्या होता है?